अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामिल आरिफ और आप देख रहे हैं जिम्मेदार कौन। कराची की सड़कों पर सबसे ज़्यादा चलने वाली जो सवारी है वो है मोटरसाइकिल। और मोटरसाइकिल जो है वो कितना बड़ा रिस्क है उन लोगों के लिए जो मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करते हैं, ये सब कुछ आप देख सकेंगे आज के प्रोग्राम जिम्मेदार कौन में। रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मोटरसाइकिल सवार किस तरह से हादसात का शिकार होते हैं और उसकी वजूहात जो हैं ख़राब मोटरसाइकिलें हैं। कराची शहर की सड़कों के ऊपर 50 लाख मोटरसाइकिलें जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर शहरी इस्तेमाल करते हैं और उसमें से 50 लाख में से अगर ये कहा जाए कि 30 से 40 लाख मोटरसाइकिलें ऐसी हैं जो ख़राब हालत के अंदर है, यानी कि जिसमें ब्रेक नहीं है, लाइट्स नहीं है, उसके इंजन में काम है, या ये कह लीजिए कि इंडिकेटर्स नहीं है, मुकम्मल तौर के ऊपर तबाह हाल नज़र आती हैं। अदादो शुमार ये बताते हैं कि रोज़ाना 20 से 25 मोटरसाइकिल सवार जो हैं वो मुख्तलिफ हादसात में ज़ख्मी होते हैं, जबकि 3 से 8 अफराद जो हैं रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर मोटरसाइकिल सवार मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में अपनी ज़िंदगी की बाजी हार जाते हैं। और कराची शहर में आज मुख्तलिफ मुकामात पे जाएंगे और ट्रैफिक पुलिस के साथ आपको दिखाएंगे कि शहरी किस कंडीशन में मोटरसाइकिल इस्तेमाल करते हैं और अपनी ज़िंदगी रोज़ाना दाव पे क्यों लगाते हैं। ये तमाम सवालात करेंगे हम आज कराची के उन मोटरसाइकिल सवारों से जो सड़कों के ऊपर तबाह हाल मोटरसाइकिलें लेकर निकलते हैं और मुख्तलिफ मोटरसाइकिलों के ऊपर जो है अपना काम करने के लिए अपनी ज़िंदगी दाव पे लगाते हैं। अच्छा मुझे बताएं, मोटरसाइकिल की कंडीशन जो है जिस हालत में ये है इस कंडीशन में होनी तो नहीं चाहिए, ये आपके लिए रिस्क है? रिस्क है नहीं है? नहीं, मुझे एक चीज़ बताएं, ये ब्रेक भी नहीं है ना सही, प्रॉपर नहीं है ना, स्लो है ना, दिख रहा है ना, प्रॉपर नहीं लगता ना। ये अगला ब्रेक भी प्रॉपर नहीं है, ये भी स्लो है, चेन स्पॉकेट भी ख़राब है, इंडिकेटर भी नहीं है। चले मीटर तो चलो हम छोड़ देते हैं, वो तो आपकी वो है कि हेडलाइट आगे की। अच्छा मुझे बताएं, ये कितना रिस्की है? ऐसी मोटरसाइकिल कितनी रिस्की है? हमें सैलरी इतनी है नहीं सर, अब दूर का सफ़र होता है सर, बाइक बसों में सर धक्के खाने पड़ते हैं। लेकिन ये रिस्की भी तो है ना, ये एक्सीडेंट का बाइस भी तो बनती है। इसकी वजह से, ब्रेक की वजह से कभी एक्सीडेंट से बचें? नहीं सर, ऐसे मैं बहुत स्लो चलाता हूँ सर, साइड को होकर बिल्कुल स्लो चलाता हूँ। अच्छा, लेकिन मोटरसाइकिल की कंडीशन ऐसी होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। अच्छा हमारा चंद एक सवाल ये, आपकी वैसे तो बॉडी बाइक की सही है, लेकिन आपकी ब्रेक्स और ये सही काम करते हैं? जी सर। पक्की बात है? आप बाइक ओके है आपकी? मीटर क्यों उतारा हुआ है? मीटर तोड़ दिया बच्चों ने, गाड़ी गिरा दी थी गली में। अभी इंडिकेटर भी 2 दिन बैठे हैं, इंडिकेटर तो तोड़ देते हैं बच्चे। अच्छा, ब्रेक सब सही है। अच्छा वैसे सही है। मोटरसाइकिल आपके लिए रिस्क नहीं है? ख़राब होना रिस्क नहीं है? सही नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। क्यों नहीं कराते? सर खराजात इतने सेफ्टी कम है। हादसे के वक्त तो ये बात नहीं सोची जाती है। बिल्कुल ऐसी है सर। ये तो हादसा होते हुए तो अल्लाह माफ़ करे कोई नहीं पूछता कि आपकी सैलरी है नहीं। सेहत की बात है ना, अपनी सेहत से बढ़कर तो नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं अंकल? ठीक है, खैरियत से? तबीयत ठीक है? कहाँ से आ रहे हैं? अंकल आपकी तो ब्रेक बिल्कुल भी नहीं सही नहीं है ना? सही क्यों? अच्छा ये आपको वैसे नहीं रोक रहे, ये आपकी सेहत के लिए रोक रहे हैं कि ये आपकी ब्रेक तो बिल्कुल काम नहीं कर रही? नहीं ये देखें ना, मैं लगा रहा हूँ, नहीं लग रही, मैं चलाऊंगा मुझसे तो नहीं लगेगी ये। मेरी बात सुनें, ये आपकी फैमिली के लिए प्रॉब्लम है। कल आप किसी बहन को, बेटी को बिठाएंगे इस गाड़ी पे, कहीं छोड़ के आएंगे या लेकर आएंगे, ये तो आपके लिए मुश्किल है। कल करा को कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो फिर उसमें तो यही चीज़ें तो प्रॉब्लम देती हैं। हम तो यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं ना, अमूमी तौर के ऊपर कराची में, जैसे मैंने एक आपको रफ़ आइडिया बताया कि 60 लाख के लगभग मोटरसाइकिलें रजिस्टर्ड हैं और जिनमें से अगर 40 लाख के लगभग मोटरसाइकिल की कंडीशन आपको ऐसे मिलेगी, ब्रेक नहीं है, क्लच काम नहीं कर रहा, लाइटें नहीं है, और इसी तरीके से इसी कंडीशंस की मोटरसाइकिल रोज़ाना हादसे का बाइस बनती हैं। तो ये हम लोगों की अवेयरनेस के लिए एक छोटा सा आपके सामने भी रख रहे हैं कि अगर आपके घर में बच्चे बड़े इस कंडीशन में मोटरसाइकिल चलाते हैं तो आप खुद उसके ऊपर नज़रसानी करें और ये देखें कि कितना बड़ा रिस्क है। ये मोटरसाइकिल की क्या हालत की हुई है आपने? ये हटाओ तो सही जरा, ये तो उठ जाएगी सारी, सीट ही नहीं है, ये तो सीट की हालत ही कोई नहीं है। सर झाड़ लगाएं, जाइए सीट बनवाएं, क्या करें? अच्छा
फिर इसी वजह से बस घर को भी देखना होता है। अब बैग को बनवाएं तो फिर घर को क्या देखेंगे। नहीं, मेरी बात सुनो, सेहत, ज़िंदगी, हाथ पाँव सलामत हैं तो रोटी रोज़गार कमाओगे ना। सर आप 8-9 मुझे एक बात, नहीं मेरी 800-900 पे नहीं जाओ अभी। अब पूरे पाकिस्तान का मसला यही है। जी। हमारा मसला यही है कि हम 800-900 की बात करते हैं। जी। ये जो चीज़ें हैं ये रोज़ नहीं ख़राब होती ना। ठीक है। ये सीट, ये ब्रेक, ये जो हालत है, टायर है, ये रोज़ तो नहीं बदलने। हाथ पाँव सलामत हैं तो ये 800 रुपये भी कमाओगे ना या नहीं? बेशक। हाथ पाँव के बगैर कमा सकते हो, ये मुझे बता दो। नहीं कमाएंगे तो ये रिस्क ले रहे हो ना? रिस्क ले रहे ये नहीं ले रहे। पैदल इसको वो कराओ, ये इंडिकेटर लगाओ, लेफ़्ट राइट पीछे की गाड़ी के वो लगाएं, फिर पुलिस चलान देती है, फिर आप बोलते हो कि जी पुलिस जुल्म कर रही है। क्या ख्याल है आपकी है मोटरसाइकिल? अरे सर, ये आप चला क्यों रहे हैं रोड पे? कंपनी की गाड़ी नहीं, ये गाड़ी तो नहीं रही, अब ये तो कचरा हो गई है। सर अब क्या करें? सर ये तो कचरा है, बिल्कुल। ये तो हालत देख लें, ये देखो, ये तो मतलब स्क्रैप है ये तो आप रोड पे चल रहे हो, अपने लिए नुकसान दे रहे हो, अपने बहन भाई बीवी बच्चों के लिए नुकसान है। कल आपको कुछ हो जाता है तो किसका नुकसान है? हम लोगों का नुकसान है। दिहाड़ी वाले बंदे यार ये बात नहीं करो भाई, ये बात नहीं करो। ये दिहाड़ी वाली बात मुझे समझ में नहीं आती। ये पूरे पाकिस्तान ने मसला पकड़ लिया दिहाड़ी वाली बात। हटो ज़रा, ये पाँव से लगाते हो गया। हटो ज़रा, इसका रबड़ भी नहीं है, ये स्प्रिंग नहीं है, बाकी तो लगता है स्प्रिंग काम यार मतलब। अच्छा, स्प्रिंग कितने का आएगा? चलो सच बताना। 15 रुपये। फिर 15 रुपये में मतलब दिहाड़ी सारी खराब हो जाएगी। 15 रुपये से ज़्यादा का तो गुटखा खा रहे हैं। नेक्स्ट टाइम करेंगे। नहीं, गुटखा खा रहे हो नहीं खा रहे? छालिया नहीं, गुटखा है ना ये, वो छालिया छालिया गुटखा है ना। मतलब दिहाड़ी में गुटखा खा सकते हो, मोटरसाइकिल नहीं बनवा सकते। किसी को मांग के खाया। वो भी किसी से मांग के खाया। नहीं सर, मैं नहीं चला सकता ये। पिछली लाइट नहीं है, जगह नहीं है, लेकिन लेडीज़ को बिठाने के लिए इन्होंने प्रॉपर जगह बनाई हुई है, उसके लिए पैड प्रॉपर रखा हुआ है। और बड़ी मज़े की बात ये है कि मोटरसाइकिल बनाने के पैसे नहीं है, लेकिन गरीब आदमी के पास गुटखा खाने के पैसे हैं। एक बात ये बताइए, एक तो ये हमने देख ली मोटरसाइकिल किसी की भी ठीक है, ठीक है। फिर हर बंदे का ये मैं गरीब हूँ, दिहाड़ीदार हूँ, यानी कि गरीब की सवारी तो हो गई, लेकिन हालत उसने सही नहीं करनी। उसने गुटखा खा लेना है 200 रुपये का, लेकिन 200 रुपये मोटरसाइकिल पे नहीं लगाने हैं। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि कितने एक्सीडेंट होते हैं, कितने ये ख़तरनाक बन जाता है? एक्सीडेंट ज़्यादातर जो है वो मोटरसाइकिल की गलती की वजह से होता है। ठीक है, भी गाड़ी का कम होता है। यहाँ बड़ी आबादी है, लोडर गाड़ी जो है 40 से 45 ओवर स्पीड नहीं होती सारी आबादी की वजह से। ये ओवर कंडीशन मोटरसाइकिलें स्पीड से आते हैं, ब्रेक स्लिप हो जाती है, गाड़ी के नीचे चले जाते हैं। तो वो बेगुनाह हेवी गाड़ी की वजह से उसके खिलाफ मुकदमा कायम होता है। दोनों कुटुंब बर्बाद होते हैं। वो अपनी गलती से जाता है, वो बिला वजह हैवी गाड़ी के वजह से जेल चला जाता है। वो जेल चला जाता है, यानी कि ज्यादती उसके साथ हो जाती है, गलती मोटरसाइकिल वाले की होती है। इस टाइम हम खारादर और मीठादर के इलाके में मौजूद हैं। ये इलाका जो है तजारत के हवाले से और तजारती मरकज़ का मेन हब है। यहाँ पर मोटरसाइकिल सवारों की अक्सरियत होती है, क्योंकि यहाँ पार्किंग का बहुत बड़ा फुकदान है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो लाइन से मोटरसाइकिलें खड़ी हुई हैं, एक उनका जायज़ा लेंगे और एक परसेंटेज हमारे सामने आएगी कि कितनी बड़ी तादाद के अंदर मोटरसाइकिलें ऐसी हैं जिनकी कंडीशंस ख़राब होती हैं, या ये कह लीजिए कि उनकी ख़राब कंडीशंस की वजह से जो है कराची की सड़कों के ऊपर हादसात जैसे वाक़यात हो रहे हैं और होते रहते हैं। और इसी के लिए हमारे साथ यहाँ पे एसओ जो है वो अमीर मिनाज साहब हैं और उनके साथ उनकी टीम है और यहाँ का स्टाफ है। अच्छा ये बताएं, आपकी मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हुआ है कहीं इसका? नहीं। ये बोनेट क्यों ख़राब है इसका? ये पहले क्या था, बहुत पुराना एक्सीडेंट, गिर गई थी। गिर गई थी, एक्सीडेंट हुआ था? चले वो ये टकराई भी लग रही है। हाँ टकराई। किससे टकराई थी? तो ये लगी सी गाड़ी से। गाड़ी से लगी थी? हाँ। तो उसके बाद सही नहीं कराया? एक लगी किससे थी, आपसे थी? हाँ मुझसे लगी। क्या हुआ था? गाड़ी वाले ने अचानक से ब्रेक मारा था, तो जाके आपकी ब्रेकें ठीक है? नहीं, ब्रेक हल्की है। हल्की है? लगाओ ज़रा, ब्रेक मारो। हल्की है ना? फिर गाड़ी वाले के साथ इसका मतलब आपकी गलती से लगी ना? ब्रेक नहीं लगी, उसने ब्रेक जो है गलत जगह पे मारा। तो आपकी ब्रेक ने भी काम नहीं किया होगा ना? बेटा आपकी ब्रेक लूज होगी, इसी वजह से लगी। गाड़ी लगी है ना? अल्लाह के बाद ब्रेक का असर होता है, अल्लाह के बाद ब्रेक का असर होता है। ब्रेक आपको
प्रॉपर सही करनी चाहिए। ये ब्रेक भी और ये नीचे वाली बिल्कुल आपकी ब्रेक नीचे। अच्छा, सिर्फ ब्रेक भी नहीं आपके, तो मुझे टायर भी हिलते हुए लग रहे हैं। हाँ, खराब है टायर खराब है ना? गाड़ी सारे खराब है, गाड़ी खराब है। जान ही नहीं रहेगी। जान हाथ पाँव सलामत होंगे तो काम होंगे ना। काम बंदा रोक के मतलब सारे गाड़ियाँ नहीं, बिल्कुल आप गलत बात कर रहे हैं। ब्रेक के बगैर आप गाड़ी चला रहे हो, अब अपने लिए भी खतरा, दूसरे के लिए भी खतरा। आपका काम हो जाए, दूसरे की जिंदगी बदल करेंगे। सही है, हम आपको चलान नहीं कर रहे, हमारा मकसद चलान करना नहीं, हम आपको वार्निंग दे रहे हैं। आप अपने इस ब्रेक को ठीक करें और हेलमेट लगाएं। और ये समझो ये चलान के पैसे इस पे लगा देना, ये चलान इसलिए नहीं कर रहे। अच्छा आमिर भाई, ये बताइए, आप मुख्तलिफ जगहों पे ट्रैफिक एसओ के तौर के ऊपर खिदमत अंजाम देते रहे हैं, एक्सीडेंट किस तरह के रिपोर्ट होते हैं आपको? देखिए, एक्सीडेंट जो बाइक्स वगैरह भी जो यूज़ कर रहे हैं, जो खस्त वाल बाइक्स हैं जिन्होंने जिनकी ब्रेक्स वगैरह नहीं होती, साइड मिरर्स नहीं होते और आगे पीछे का उन्होंने मडगार्ड निकाला होता है, रेसिंग बनाई होती है, ये हादसे का सबब बनती हैं मोटरसाइकिलें। और इस पर हम कोशिश ही करते हैं कि हम इनको चलान भी करते हैं, वार्निंग भी करते हैं। और ये इनके जो माँ बाप हैं बिल्कुल उनको भी हम उनके भी उससे भी हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपने बच्चे को जब बाइक्स देते हैं तो उसके साथ हेलमेट लाजमी दें, क्योंकि हमने रोड के ऊपर ऑब्जर्व किया अक्सर जब ये जिग जैग करके आगे निकलते हैं, रेसिंग लगाते हैं, तो ये जब गिरते हैं तो उनको हेड इंजरी होती है। अगर ये हेलमेट पहना हुआ है इन्होंने तो कम से कम हेड इंजरी से तो बच जाएंगे। बाकी ये है कि माँ बाप से हम ये रिक्वेस्ट करते हैं इनके वालिदैन से कि अपने बच्चे को जब बाइक्स दें तो देखें कि उसने पीछे का मडगार्ड तो नहीं निकाला हुआ, गाड़ी का आगे का मडगार्ड तो नहीं निकाला हुआ, गाड़ी उसकी प्रॉपर उसने कहीं रेसिंग तो नहीं बनाई हुई, उसको किस मकसद पर्पज़ के लिए वो इस्तेमाल कर रहा है बच्चा। बाइक्स वाले जो है ये जब जिग-जैग करके चलाते हैं, दूसरी गाड़ियों से आगे निकलते हैं, ओवरटेक्स करते हैं, एक तो उनके साइड मिरर नहीं होते, इनको चाहिए कि अपनी गाड़ी का साइड मिरर लगाएं, क्योंकि जब ओवरटेक करते हैं तो उनको दाएँ बाएँ का पीछे का विजन नज़र नहीं आता। फिर एक बंदे ने अगर हेलमेट पहना हुआ है तो उसको बिल्कुल ही विजन नज़र नहीं आएगा पीछे से कोई गाड़ी आ रही है नहीं आ रही, ना उसको कोई भी गाड़ी उसको नज़र नहीं आएगी। तो साइड मिरर का इस्तेमाल भी लाजमी इनको करना चाहिए। ये बेटा आपकी गाड़ी है। अच्छा, ये तो आप चलाते भी उस पे हैं, बाइकिया पे हैं? बाइकिया पे नहीं चलाते, पहले चलाते थे, अभी नहीं चलाते। अच्छा, ये हेलमेट क्यों टूटा है? हेलमेट क्यों टूटा? ये गिरा था इसीलिए। गिरा था यानी कि हेलमेट गिरा था या आप खुद गिरे थे? नहीं, हेलमेट गिरा था। हेलमेट गिरा था। कभी कभी पहना हुआ होता है ना हाथ में। अच्छा, जब बाइकिया अभी चलो मैंने मान लिया अभी नहीं चलाते, जब चलाते थे इसी मोटरसाइकिल पे किसी को साथ बिठाते थे ना जी, यानी कि अपनी ज़िंदगी भी खतरे में और दूसरे की भी ज़िंदगी खतरे में। अल्लाह का शुक्र है आज तक तो ऐसा नहीं। इंतज़ार कर रहे होने का। ये देखो मेरी बात सुनिए, आपने हेलमेट इधर क्यों रखा हुआ है? इसको पहन के क्यों नहीं चलाते हो? अभी पहना था। इसको पहनो ना बेटा, ये देखो ये पहन के हेलमेट से अंदाजा लग रहा है कि चलो और ये चीज़ें सही कराना है। हेलमेट भी इधर टूटा हुआ है। अच्छा, ब्रेक सही है आपकी? अच्छा, कर लूँ? सब चीज़ सही, आप चेक करो, बिल्कुल सही। ये रजिस्ट्री भी कल नया लगवाया। अच्छा, आपने इसको ये आपकी नंबर प्लेट भी नहीं है, मीटर भी नहीं है, नंबर प्लेट पीछे, इंडिकेटर भी नहीं है आपके, नंबर प्लेट पीछे है आपकी, नंबर प्लेट नहीं है, साइड मिरर भी नहीं है आपके इसमें, लाइट नहीं लगा था अभी आप आगे आपने हेलमेट भी नहीं पहना हुआ। अच्छा, हम ये पूछ रहे हैं, देखें ये मोटरसाइकिल है आपकी मेरे ख्याल में कोई 20-30 साल पुराने मॉडल होगा। ये तो 80 का मॉडल है। 80 का मॉडल है। चोरी हो गई तो अभी लिया 6 कोई बात नहीं है, बात ये नहीं है चोरी होने और मिलने की बात नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि मोटरसाइकिल की जो कंडीशन है ये हादसे का बाइस बन सकती है या नहीं बन सकती? जिस हिसाब से हेलमेट का कह रहा हूँ पहनना चाहिए। हेलमेट नहीं, मैं मोटरसाइकिल देखें ना, टायर भी हिल रहा है, फिट नहीं है, अभी फिट नहीं है। मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि इसी तरह की चीज़ होती है जिसमें ज़रा सी लापरवाही होती है और एक्सीडेंट हो सकता है, नहीं हो सकता? हो सकता है, हाथ से बात बन सकता है। इसमें ख्याल तो आप लोगों ने खुद करना है। बिल्कुल लगना। मोटरसाइकिल वाले क्यों ख्याल नहीं करते? बिल्कुल, आप जो कह रहे हैं ना, आपकी तमाम बातें इत्तेफाक करता हूँ, इसमें गलती हमारी है। हम सिर्फ ये कहना चाह रहे हैं कि मोटरसाइकिल वाले की लापरवाही की वजह से हादसा हो रहे हैं और हादसा का रेशो बढ़ रहा है, और जिसको रोक लो कहता है जी मैं गरीब हूँ। नहीं, अल्लाह का दिया सब कुछ। मैं आपसे एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आपने साइड मिरर नहीं लगाए हुए, इंडिकेटर नहीं लगाए हुए, आप ओवरटेक कैसे करते होंगे गाड़ी दूसरी गाड़ी को? हाँ देता हूँ, ये अभी लगाए थे, सब निकाल के देंगे रात को। एक अंदर टूटा हुआ, इसके अंदर पड़ा हुआ ये रहा। क्या हादसे का सबब नहीं बन सकती ये चीज़ें? 150 रुपये लगा दो, 2 दिन बाद निकाल के ले। अंधेरे में कितनी खतरनाक है। मेरे साथ कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है, शाहरा फैसल के ऊपर या मुख्तलिफ शाहराओं के ऊपर जब स्पीड में जा रहे होते हैं, बाइक वाले की ब्रेक लाइट नहीं होती, दिखता ही नहीं है, बिल्कुल करीब जाके पता चलता है कि आगे मोटरसाइकिल चल रही है। अब मोटरसाइकिल मुझसे लग जाए स्पीड में, गलती किसकी है? उसने लाइट नहीं लगाई भी, मुझे दिखा नहीं, और नुकसान किसका होगा? मैं गाड़ी में हूँ, फर्ज करके लाइट ब्रेक जो है ना, मैंने अभी तक इस पर लापरवाही नहीं करी है, क्योंकि मैं इस पर अभी मैं रोड पर घूमता कई दफा एक्सीडेंट देखे हैं। टोटल लाइट कहाँ गई इसकी? ये काम की गाड़ी गिर गई थी, इसलिए तो लाइट नहीं लगा। कहाँ गिर गई थी? वो घर पे पड़ी। नहीं, गिर कहाँ गई थी? अल्लाह एक्सीडेंट हुआ था ना? नहीं, ऐसे ही खड़ी भी गिर खड़े में गिर गई थी? खड़ी भी गिर गई। सारी मोटरसाइकिल खड़े खड़े कैसे गिर जाती है? क्या होता है? ये कैसे गिरी? ये पानी भरते हैं ना सर, मेला लगाते हैं। अच्छा,
अच्छा चलो मुझे ज़रा एक मिनट, ये ज़रा मुझे पिछली ब्रेक दिखा। कंडीशन देख लें आप। इतनी सही नहीं है, इतनी सही। मैं चलाऊँ, मारूँ ब्रेक? आपसे बहस नहीं नहीं नहीं, आप बहस करें, अगर आप सही हैं आप बहस करें। सर आप काबिल एहतराम है और अच्छी बात समझ रहे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि अगर मैं गलत हूँ आप मुझे बोलें आप गलत हैं। आपको शिकायत नहीं देखिए ये आप ये हम आपकी बात मानेंगे, आप काबिल एहतराम है हमारे लिए। बिल्कुल सर। सही होगी तो आप इंडिकेटर लगाओ, इसको सही हेलमेट लगाएं, आप अपनी सेफ्टी, हेलमेट रखिए, सेफ्टी और नंबर प्लेट आगे लगाएं, लाइट लगाएं। चलान करना हमारा मकसद नहीं है। इसको जो है ना अगली दफ़ा यहाँ होना चाहिए ताकि ब्रेक लगे। सही कराएं। जाइए सिलेंसर किधर की है? टूट गया। इसको स्टार्ट करो, गाड़ी को स्टार्ट करो, स्टार्ट करो। टूट गई सर। कोई बात नहीं, ये इधर से आए ना ज़रा, ये देखें ना, बहुत कष्ट आ रहा है गाड़ी। ये मोटरसाइकिल चला कैसे रहे हो रोड पे? ये खराब हो गया था, ये निकाल दिया। फिर खराब हो गया, निकाल दिया। इससे कुछ नहीं होता। इसको सही क्यों नहीं करा रहे? करवाऊंगा, पैसे नहीं यार बात सुनो, खुदा ना खाता भी अगर हादसा हो जाए आगे जाके, ठीक है, फिर पैसे अपने इलाज पे तो लगाओगे ना, वो पैसे उससे पहले क्यों नहीं इस पे लगाते हो? पैसे आएंगे उससे लगाऊंगा, काम धंधे के लिए ना। काम खड़ी कर दो ना इसको, खड़ा कर दो इसको। बस आती है, बस में आ जाओ। बस में किराया ज़्यादा बढ़ी है, बस में नहीं आ सकते। तो फिर इसको खड़ा कर दो या इसको सही करा लो। सही करवाऊंगा। आपकी जान का नुकसान है, दूसरे की भी जान का नुकसान है। हमारा नुकसान है सबसे ज़्यादा, यकीन करो। उधर की भी हालत है, मैं वही तो कह रहा हूँ, किसी का नहीं होगा, पब्लिक का इतना नहीं होगा जितना तुम्हारा नुकसान है। मैग्नेट कवर देख के मैं भी हिल गया। देखो ना, मैग्नेट कवर में वो नहीं है, मैं खुद हिल गया हूँ यार, ये देख के। उनको ये नाखून इसका उड़ जाएगा। यही तो कह रहा हूँ, जितने तुम बचा रहे हो ना, आई एम श्योर, डैम श्योर, खाली जिना भी चलेगा उससे ज़्यादा खर्च हो जाएगा। अभी हम आपको 500 रुपये का चलान करते हैं ना, 500 रुपये चलान करते हैं, वो 500 रुपये आप भरोगे ना चलान के, उससे बेहतर नहीं आप 500 रुपये का सिलेंसर सही करा दो। जान पे सब खेल रहे हैं, ये पूरा शहर जान पे खेल रहा है। और कुछ हो जाएगा सबसे पहले खड़े होंगे, FIR करा दो रोड वाले पे, गाड़ी वाले पे, पुलिस वालों के खिलाफ गालियाँ देने के लिए खड़े होने के लिए हम तैयार हैं सब। मैं यहाँ देखता हूँ, यहाँ पर सार्जेंट है एक दो, मैं जानता हूँ पर्सनली, पब्लिकली कह रहा हूँ मैं, इतनी बदतमीज़ी से बात करते हैं उससे। और कसम खुदा की, मैं कोई सरकारी आदमी नहीं हूँ, मैं दुकानदार हूँ, मैं देखता हूँ बेचारे बड़े तरीके से, और एजुकेटेड पर्सन। आज हकीकत में पब्लिक का इखलाक बिगड़ गया, पब्लिक जो है ना वो इज्जत नहीं दे रही। अवेयरनेस की ज़रूरत है, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं नहीं जानता, सर को मैंने फर्स्ट टाइम देखा, लेकिन मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा देखें जी, हम यहाँ से जो है ना ये मोटरसाइकिलों की पार्किंग शुरू हो गई। अब यहाँ से हम देखना शुरू करते हैं, एक आइडिया हमें हो जाएगा कि मोटरसाइकिल्स हम जो कराची में शहरी हैं वो किस कंडीशन में रखते हैं। जैसे ये आप देख लें, मोटरसाइकिल खड़ी है, मीटर नहीं है, ठीक है। इनकी अगर आप ये देख लें, ब्रेक्स कुछ बेहतर है लेकिन कंडीशन वही है, इंडिकेटर नहीं है, मीटर नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, ब्रेक्स नहीं है। ये मोटरसाइकिल, दो मोटरसाइकिलों के बाद एक मोटरसाइकिल बेहतर है। इस वाली मोटरसाइकिल की भी कंडीशन सेम है, ठीक है जी। ये वाली कुछ बेहतर है, और बाकी इन सब में आप नज़र मारते जाएं। ब्रेक ज़रा देखते जाइएगा, ये टूटा हुआ यानी कि एक्सीडेंट हुई भी लग रही है, अभी ताज़ा लग रही है। ये भी इसी तरह से टूटी हुई, एक्सीडेंट हुई भी लग रही है मोटरसाइकिल। जी इस टाइम हम जिना हॉस्पिटल में मौजूद हैं, और ये जिना हॉस्पिटल का जो है MLO सेक्शन है। यहाँ पर जितने भी एक्सीडेंट के केसेस होते हैं, ऑफिशियली जो कानूनी कार्रवाई चाहते हैं वो यहाँ पे जो है उसकी ML बनती है, यानी कि एक कानूनी कार्रवाई का आगाज़ होता है यहाँ से। हमारे साथ MLO है सिकंदर साहब, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। सिकंदर साहब, एक तो ये बताइए, आपके पास रूटीन में जितने भी एक्सीडेंट केसेस आते हैं, चाहे वो ज़ख्मी आते हों, चाहे वो उनकी मौत वाक़ हो जाती हो या जहाँ भाग हो जाते हो एक्सीडेंट के अंदर, हमारे पास मोस्टली मॉर्निंग इवनिंग नाइट शिफ्ट्स होती हैं, जिसमें 20 to 25 केसेस रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट के यहाँ पर आते हैं, इंजर्ड ज़ख्मी इंजर्ड, ठीक है। और मोस्टली मतलब जो इंजर्ड होते हैं उनको बहुत सारी इंजरीज होती हैं, जैसे एब्रेजन्स होती हैं, कोई राइट फीमर या लेफ़्ट फीमर। अच्छा डॉक्टर साहब, उसमें मुझे ये बताइएगा, ये जो हाथ और पाँव की आपने बात की कि जिनको फ्रैक्चर ज़्यादा हुए होते हैं, इसमें खुदा ना खास्ता ऐसे केसेस भी होते होंगे कि वो इंजरी की वजह से माजूरी की तरफ चले गए? ऐसा भी होता है, यस, कि जिसमें हमें जो एम्पुटेशन करनी पड़ती है, जैसे कि ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं उनको एम्पुटेशन करनी पड़ती है, जिसमें कोई नर्व वेन या जैसी चीज़ें इन्वॉल्व हो जाए या जिसका इन्फेक्शन
बढ़ जाए इस वजह से। अच्छा, ये जितने भी एक्सीडेंट आते हैं, आप जब केस लिखते होंगे, आप उनसे पूछते होंगे एक्सीडेंट कैसे हुआ, क्या हुआ इंजर्ड को, तो वो किसकी गलती आपको ज़्यादा महसूस होती है? उनकी खुद की, मोटरसाइकिल वाले की। हाँ। अच्छा, ज़्यादातर एक्सीडेंट मोटरसाइकिल वाले के आते हैं। यस। अच्छा, आप इसमें हेलमेट का अगर इस्तेमाल कर लिया जाए तो कितनी % आप समझते हैं कि अमवात से बचा जा सकता है? हेलमेट का इस्तेमाल करने से जो हेड इंजरी है या जिससे मौत वाक़या होती है, वो उन इंजरी से बचा जा सकता है। बचा जा सकता है हेलमेट से। क्योंकि हेड इंजरी तो बहुत रिस्की होती है, और उसमें चोट लग जाए, कोई गहरी चोट लग जाए, तो उसमें इंसान एक्सपायर भी हो सकता है। तो उससे इंसान बच सकता है सिर्फ हेलमेट पहनने से। अच्छा, आपने सुना होगा कि मोस्टली शाह लतीफ़ कायदाबाद के एरिया में बड़े ट्रॉलर चलते हैं, बड़े ये डंपर्स और टैंकर चलते हैं, वो जब हिट करते हैं बाइक वाले को, तो वो तो ऊपर बैठे होते हैं, नजर क्या आता है। और हैवी इतनी गाड़ी होती है, उसको पता भी नहीं चलता। उसमें तो क्रश इंजरीज आती है, जैसे कि पूरा सर कुचला हुआ है, ब्रेन मैटर आउट बाहर निकला हुआ। ठीक है। किसी का तो एब्डोमेन जो है वो पूरा खुला होता है, उसमें सारी आंतें जो जैसे कि स्मॉल इंटेस्टाइन्स हैं और ऑर्गन्स हैं, वो सारे बाहर आ रहे हैं। इस टाइम हम सदर के इलाके में मौजूद हैं। मेन एम्प्रेस मार्केट का इलाका कहलाता है। यहाँ पे हमारे साथ एसओ सियाल साहब हैं। सियाल साहब, पहले बहुत शुक्रिया, आपकी सारी टीम मौजूद है। आप ये बताइए, रूटीन में जितनी भी मोटरसाइकिलें यहाँ पे आप लोग ट्रैफिक कंट्रोल कर रहे होते हैं, कितनी % आपको लगता है कि सही मोटरसाइकिलें होती होंगी और कितनी % लगता है कि ख़राब कंडीशन में मोटरसाइकिलें ट्रैवल करती हैं? अच्छा, अगर कामिल भाई हम देखें ना, जो रूल के तहत अगर हम देखने जाएँ तो आई थिंक 10 to 15% मोटरसाइकिल भी ऐसी नहीं है कि जो रोड पे चल सके। ठीक है। क्योंकि एक ज़रूरी चीज़ नहीं है, अगर किसी का इंडिकेटर नहीं है तो वो भी खिलाफ कानून है, कि पीछे से आने वाले को और आगे से आने वाले को पता ही नहीं चलता है कि इस शख्स ने किस साइड पे जाना है। बिल्कुल सही है। फिर आप देखते हैं कि साइड मिरर लोगों ने यहाँ फुकदान है, लोग लगाते ही नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप देखें चेन कवर तो आप हर दूसरी गाड़ी को देख लें, उसमें मौजूद नहीं है। ठीक है। इसी तरह मतलब ब्रेक लाइट तो है ही नहीं, ब्रेक लाइट नहीं है, इंडिकेटर नहीं है, मीटर नहीं है। और यकीन करें, चेन कवर ना होने का इतना नुकसान है कि एक बंदा अपनी फैमिली को लेके जा रहा है, बच्चियों ने अबाया पहना होता है, हमारी माँ बहनों ने, या 7 बच्चे होते हैं उनके, मैंने खुद देखा है कि वो अबाया उसमें फंस जाता है, ये कितना हादसा होता है। ये आप एक्सीडेंट की वजूहत सियाल साहब ने बताई। कुछ मोटरसाइकिलें यहाँ पे रोकी हुई हैं पुलिस वालों ने, उनकी कंडीशंस आपको दिखाते हैं। अब सियाल साहब, जैसे ये मोटरसाइकिल है, इसको मेरे ख्याल में स्क्रैप हो जाना चाहिए। आपके सामने आप देख सकते हैं, आपका कैमरामैन भी दिखा सकता है कि अभी आप देखें ना इसमें चेन कवर है, ना साइड कवर है, ना इसकी नंबर प्लेट पुटअप है, ना इसकी कोई लाइट है, आपके सामने है। अच्छा, अभी आप ये देखिए, ये लाइट की कंडीशन, ये देखिए, ये लाइट नहीं है, और मोटरसाइकिल मतलब ये स्क्रैप में जैसी खड़ी है, स्क्रैप में जानी चाहिए। और इधर देखें, उसका कोई उसका फुटरेस्ट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है गाड़ी में। और अभी हम इसको रोक लेना, जब मेरा ट्रैफिक वार्डन जो है कि हम इनको रोकते हैं, तो इनके पास एक ही बस मैं गरीब हूँ, गरीब हम भी हैं, सब है गरीब होना कोई गुनाह नहीं है, आपकी जान से बढ़ के ये चीज़ें नहीं हैं। ठीक है जी, इनको रवाना करते हैं, दूसरी मोटरसाइकिल देखते हैं। आइए बेटा, आ जाइए। चले जी, ये अब इधर आ जाइए। ये एक और मोटरसाइकिल है और इसकी कंडीशन भी सेम वही है, मतलब उससे भी ज़्यादा ख़राब है। मतलब इसकी तो कंडीशन ऐसे है जैसे ये भट्टी में से तैयार निकल के अभी आई है। लाइट इसकी सिरे से नहीं है, चलें जी, मीटर तो है ही नहीं। गाड़ी की हालत बिल्कुल खस्ता हाल है। ये आपकी है? क्या काम करते हैं आप? जूस का काम करते हैं। मोटरसाइकिल की इस हालत को क्यों आपने बिगाड़ा? खाली इंडिकेटर और मीटर, ये लाइट नहीं है। अच्छा, खाली बाकी ये चलने में ब्रेक के सब कुछ सही है इसकी। ये देखो ना, ये भी नहीं है। अरे इसके ऊपर पाँव रखना है। हाँ, अरे इसके ऊपर पाँव रखना है, रबड़ नहीं है इसका। स्लिप करेगा ना? सही आ रहा है, हाउस में हो जाए। सही है, बिल्कुल ओके। शोरूम में खड़े कर देनी चाहिए। नहीं, ये मतलब ये सीट भी, ये देख लो, ये आमिर भाई इधर देखे, नीचे ये कवर, साइड कवर भी नहीं है, कम से कम ये वाला इसमें पाँव आ जाए इसका, ये किसी बच्चे का आ जाए। ले लो, इस चेन कवर में इसी की घर की लेडीज बच्चे का। अच्छा, मेरे एक बात बताओ, चलो मुझे एक बात बताओ, इसके ऊपर अगर अभी ये तुम्हें 2000 रुपये का जुर्माना कर दें, वो बेहतर है या 2000 रुपये इस पर खर्च कर लेना बेहतर है? इसके ऊपर लगा दे, फिर वो 2000 रुपये इस पर खर्च कर लेना है ना? ऐसा ही है ना? ये वार्निंग है, ये 2000-3000 रुपये इस पर खर्च कर लेना, अपनी जान बचाओ। हमारी सेफ्टी के लिए कर रही होगी, हमारे लिए कर रही है, ये हमारी गलती है कि हम इसके ऊपर। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। सही है, बिल्कुल आप सही।
कराची की ट्रैफिक पर हम बात कर रहे थे, स्पेशली कराची की ट्रैफिक के लेकर नहीं, कराची की जो बेहंगम ट्रैफिक की आज हम बात नहीं कर रहे। उस बेहंगम ट्रैफिक में जो मोटरसाइकिल सवार हैं वो किस तरीके से कराची की सड़कों के ऊपर रिएक्ट करते हैं और किस तरीके से जो है मोटरसाइकिल बेहतियाती के साथ चला रहे होते हैं, इस हवाले से हम बात करेंगे DIG ट्रैफिक के साथ। अहमद साहब बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक के अपने बहुत सारे मसाइल हैं। अगर हम गाड़ियों की कंडीशन की बात करें तो बस, रिक्शा और अदर गाड़ियों की बात करें, लेकिन आज हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं मोटरसाइकिल की। बहुत शुक्रिया आपका। देखें, आजकल जो ट्रैफिक की जो वॉल्यूम है या मिक्स है, उसके अंदर अगर बात की जाए मोटरसाइकिलों की तादाद की, तो इस टाइम कराची के अंदर 40 लाख से ज़ायद जो है मोटरसाइकिल रजिस्टर्ड है। यूँ समझ लें कि मोटरसाइकिल जो है वो सबसे ज़्यादा जो रोड यूज़ कर रहा है इस टाइम वो मोटरसाइकिलिस्ट है। इनकी जो कंडीशंस की बात है, तो कंडीशंस में देखें, जब से ये मोटरसाइकिल की कीमतें डाउन हुई उस वक्त से कई नए जो है वो कंपनियां आई और उसके अंदर मोटरसाइकिल की जो बिल्ड क्वालिटी थी वो भी ख़राब हुई है। और उसके बाद जो कराची की एक स्पेसिफिकली लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, उसके अंदर कुछ लोग जो है वो मोटरसाइकिल की मेंटेनेंस पे डेलिबरेटली तवज्जो नहीं देते। मोटरसाइकिल चोरी होने के वजह से वो उसके ऊपर खर्च नहीं करते, वो डेलिबरेटली उसकी कंडीशन को ख़राब करके तो रखते हैं कि किसी चोर की इसके ऊपर निगाह ना पड़े। अभी हम अगर ये अदाद-ओ-शुमार की बात कर लें या एक परसेंटेज आपसे निकलवा लें कि अगर 100% या 50 लाख मोटरसाइकिल चल रहा है, तो 50 लाख में से हम कितना लाख को तसव्वुर करेंगे वो सही होंगी और कितने लाख जो है वो ख़राब कंडीशन में हैं। देखें, आप ख़ुद जब रोड के ऊपर विज़िट करके देखेंगे या किसी भी आप यहाँ बाहर जाके किसी जो चार्ट पार्किंग की स्पेस है उसको जाके देखेंगे तो हार्डली यू वुड सी कि कोई मोटरसाइकिल होगी कि जिसके ऊपर बैक व्यू मिरर लगा होगा या उसके सारे इंडिकेटर सही काम कर रहे होंगे या उसकी कंडीशन जो है ब्रेक वगैरह की कंडीशन 100% सही हो। हार्डली यू वुड सी एनी मोटरसाइकिल होने, यानी कि ज़्यादातर ख़राब। जी हाँ। अच्छा, दूसरी आपने भी एक बात की कि चोरी का खौफ है। चलें, हमें कुछ लोगों ने ऐसे राय दी भी कि हमारी मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी, किसी की 3 कार चोरी हो चुकी हैं, इसलिए मैंने बाइक की कंडीशन ऐसी रखी। लेकिन बात यह है कि जिसकी कंट्रोल से बाइक में चल रहा है, यानी कि रेस और ब्रेक, उसका कंट्रोल तो सही होना चाहिए ना, उसका तो चोरी से कोई लेना देना नहीं चाहिए। अच्छा, इस पर कानून क्या कहता है? आप लोग इस पर क्या कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं? देखें, पहली तो यही बात है कि आवाम को ये एहसास करना चाहिए कि जो भी ट्रैफिक हादसात में डेथ होती है उसमें मजमूई तादाद में से 70% उसमें मोटरसाइकिल सवार होता है। तो आवाम को ये समझने की ज़रूरत है कि मोटरसाइकिल सबसे बड़ा रिस्क है। अक्सर हमने देखा है कि लोग अपनी फैमिली के साथ भी बैठे होते हैं और उसमें अगर आपकी मोटरसाइकिल फिट नहीं है और या आपने उसके ऊपर ओवरलोडिंग कर ली है तो आपका बैलेंस आउट होने के बहुत ज़्यादा अंदेशा होता है। आखिरी सवाल, मुझे सवाल क्या, आप कराची के 50 लाख या 50 लाख से ज़ायद जो मोटरसाइकिल सवार हैं उनके लिए क्या पैगाम देना चाहेंगे? कराची के मोटरसाइकिल वालों को मैं सिर्फ ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आपकी जान आपके घर वालों के लिए बहुत कीमती है। आप अपने माँ बाप का, अपने बहन भाइयों का, अपनी औलाद की खातिर अपनी मोटरसाइकिल चलाते हुए मोटरसाइकिल को फिट रखें, उसकी ब्रेक ठीक रखें, उसकी लाइटें इंडिकेटर ठीक रखें और बैक व्यू मिरर लाजमी लगाएं। बगैर ब्रेक के मोटरसाइकिल चलाने का फ़न सिर्फ कराची के शहरी रखते हैं। कराची के शहरियों ने साबित किया है कि वो बगैर ब्रेक, बगैर लाइट और इंजन खराबी के साथ भी मोटरसाइकिल चला सकते हैं। तमाम शहरियों से पुलिस ने और डॉक्टर्स ने हाथ जोड़कर दरख्वास्त की है कि अपनी जान की परवाह करें, अपने घर वालों के लिए, अपने प्यारों के लिए करें, क्योंकि रोज़ाना की बुनियाद के ऊपर दर्जनों अफराद जो हैं ज़ख्मी हो रहे हैं, मोहताज हो रहे हैं, पैरालाइज हो रहे हैं और साथ ही साथ अपनी ज़िंदगियां गंवा रहे हैं। ऐसे तमाम मोटरसाइकिल रखने वालों के लिए आज का प्रोग्राम था, जो ख़राब हालत के अंदर मोटरसाइकिल का सफ़र सिर्फ इसलिए करते हैं कि एक सस्ती सवारी है और वो सिर्फ इसलिए मोटरसाइकिल को ख़राब रखते हैं कि शायद वो मोटरसाइकिल चोरी हो जाए या छिन जाए, या इसलिए मोटरसाइकिल को ख़राब रखते हैं कि आने वाले वक्तों में कुछ पैसे जमा करके उसको सही कर लेंगे, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो ख़राब मोटरसाइकिल
हादसे का बाइस बनने के साथ साथ उनके लिए और उनके बच्चों के लिए खतरा साबित हो सकती है। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।